हेलो फ्रेंड्स, आई एम इकोनॉमिस्ट अवशेष सर और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अवशेष इकोनॉमिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए एक नया टॉपिक ले आया हूं जो यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है जिसका नाम है प्रोडक्शन फंक्शन या इसे कभी कभी सप्लाई फंक्शन भी कहा जाता है। आज मैं आप सबको बताने वाला हूं कि सप्लाई फंक्शंस या प्रोडक्शन फंक्शंस क्या होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना भूलिएगा ताकि आपको आने वाले हर वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उनको मदद मिल सके। चलिए मैं आज आपको लेकर चलता हूँ इस स्लाइड पर। ये है हमारा प्रोडक्शन फंक्शन। तो इसको जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है, इसको प्रोडक्शन फंक्शन जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड द सप्लाई फंक्शन। यानी इसको हम सप्लाई फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। कुछ लोग इसको सप्लाई फंक्शंस के नाम से जानते हैं और कुछ लोग इसको प्रोडक्शन फंक्शंस के नाम से जानते हैं। यानी सप्लाई फंक्शंस और प्रोडक्शन फंक्शंस की अगर मैं बात करूं तो दोनों एक ही हैं। ये बताता क्या है, इट एक्सप्लेन्स द फंक्शनल रिलेशनशिप। ये फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है किसके बीच, बिटवीन द सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी एंड द फैक्टर्स विच डिटरमाइंस इट्स सप्लाई। यानी किसी कमोडिटी की प्रोडक्शन का, उसका उत्पादन और उसको प्रभावित करने वाले जो फैक्टर हैं जिसकी वजह से उत्पादन होता है, उसके फंक्शनल रिलेशनशिप को हम कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन या सप्लाई फंक्शंस। यहाँ पर हमने यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर क्यू एस बराबर क्वांटिटी ऑफ सप्लाई या कमोडिटी सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाई। ये फंक्शन है किसका, फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ पी आई एंड टी, डब्ल्यू, जी पी, एम पी, ई और एन, इन सभी का वो क्या है, फंक्शन है। यानी जो क्वांटिटी सप्लाई है वो पी एक्स यानी प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, पी आई यानी प्राइस ऑफ द इनपुट एंड टी मतलब टेक्नोलॉजी, डब्ल्यू माने वेल्थ, जी पी माने गवर्नमेंट पॉलिसीज और एम पी माने मॉनेटरी पॉलिसीज। यहाँ पर हमने अथवा लगाना भूल दिया। और ई माने एक्सपेंडिचर या एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स एंड ये नंबर्स ऑफ कंज्यूमर्स, नंबर्स ऑफ प्रोड्यूसर्स। चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूं कि इसका क्या है। ये जो है ये क्या करता है कि इन सब पर डिपेंड करता है। यानी क्वांटिटी जो है ये इन सब, यानी जो क्वांटिटी सप्लाई है वो इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। यानी जो चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं इन सब चीज़ों पर वो डिपेंड करता है, इसीलिए ये क्वांटिटी सप्लाई कहा जाता है। इसका आगे दिखाता हूँ मैं ये है क्या चीज़। चलिए आपको लेकर चलता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए क्यू एस मतलब, क्यू एस यहाँ पर दिया गया है, क्यू एस सप्लाई ऑफ कमोडिटी, और यहाँ पर कमोडिटी यस यहाँ पर लिख सकते हैं आप। और ये क्या है, पी एक्स स्टैंड्स फॉर प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स यानी कमोडिटी एक्स की जो प्राइस है उसको। और यहाँ पर जो पी आई है प्राइस ऑफ इनपुट्स, टी टेक्नोलॉजी, डब्ल्यू वेल्थ ऑफ प्रोड्यूसर, और ये जी पी यानी गवर्नमेंट पॉलिसीज़, एम पी जो है मॉनेटरी पॉलिसीज़, और यहाँ पर ई मतलब एक्सपेक्टेशंस ऑफ प्रोड्यूसर्स, एन मतलब नेचुरल फैक्टर्स।
नेचुरल फैक्टर्स जैसे होते हैं फ्लड्स हो गए, ड्रॉट्स हो गए, ये ड्रॉट्स हो गए, उसके बाद विंटर्स हो गए, समर सीजन हो गया, उसके बाद पेंडेमिक हो गया, एपिडेमिक हो गया, ये सभी उसको इफेक्ट करते हैं। यानी कि भी किसी भी वस्तु के प्रोडक्शन पर इन सभी का इफेक्ट होता है और ये प्रोडक्शन के फंक्शन है, यानी उत्पादन के फंक्शन है। यहाँ पर देखिए प्राइस ऑफ कमोडिटी, यानी जैसे जैसे वह किसी कमोडिटी की प्राइस बढ़ती है वैसे वैसे प्रोड्यूसन जो प्रोडक्शन होता है, यानी जो पी होता है वो बढ़ता जाता है, यानी प्रोडक्शन जो है वो बढ़ता जाता है। यहाँ पर जो प्रोडक्शन है वो बढ़ता जाता है। प्रोडक्शन जो है वो इसके समानार्थ बढ़ता है, यानी जो प्रोडक्शन होता है वो इसके समानार्थ बढ़ता है। जैसे जैसे उसका प्राइस बढ़ेगा, उस कमोडिटी का प्राइस बढ़ने का मतलब है, जाहिर सी बात है कि उसका डिमांड जो है वो हाई हुआ है, यानी हाई हुआ है। डिमांड हाई होने की वजह से ही मार्केट में उसका क्या है, जो डिमांड बढ़ने की वजह से ही उसका प्राइस हाई हुआ है। और प्राइस हाई होने का मतलब उनका जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा है, और अगर उस प्रोड्यूसर के जो प्रॉफिट ज़्यादा होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो वस्तुओं का उत्पादन ज़्यादा करते हैं। वहीं पर प्राइस ऑफ इनपुट्स की बात अगर मैं करूँ तो यहाँ पर जो प्राइस ऑफ इनपुट्स हैं वो इससे इन्वर्सली रिलेटेड हैं। मैं यहाँ पर दिखा दूँ आपको कि इसका प्राइस ऑफ कमोडिटी का पॉजिटिव रिलेशनशिप पाया जाता है, यानी कह सकते हैं यहाँ पर ये पॉजिटिव रिलेशनशिप पाया जाता है, जबकि प्राइस ऑफ इनपुट से वो इन्वर्सली रिलेटेड है, यानी कह सकते हैं यहाँ पर इन्वर्सली रिलेटेड। यानी वो अगर प्राइस ऑफ इनपुट्स बढ़ता है तो प्रोडक्शन सप्लाई घटता है, और प्राइस ऑफ इनपुट्स घटता है तो प्रोडक्शन सप्लाई बढ़ता है। वहीं पर अगर मैं देखूँ टेक्नोलॉजी की बात है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है, टेक्नोलॉजी अच्छी विकसित होती है, वैसे वैसे प्रोडक्शन कास्ट कम आता है। जब प्रोडक्शन कास्ट कम आता है तो उसमें क्या होता है कि उत्पादन दर बढ़ता है, यानी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, उसमें सप्लाई बढ़ता है। वहीं पर वेल्थ ऑफ प्रोड्यूसर्स की बात करी, जैसे जैसे वेल्थ बढ़ता है प्रोड्यूसर का, यानी ये टेक्नोलॉजी भी क्या है, टेक्नोलॉजी भी पॉजिटिव रिलेटेड है। टेक्नोलॉजी जो है वो पॉजिटिव रिलेटेड है। वहाँ पर प्रोड्यूसर यानी वेल्थ की बात करूँ, यानी प्रोड्यूसर्स का जैसे जैसे वेल्थ बढ़ता है, उसका प्रॉफिट बढ़ता है, तो उसका क्या होता है, उसका इफेक्ट उसके उत्पादन पर होता है। जैसे जैसे तो उसका वेल्थ बढ़ेगा वैसे वैसे इसका उत्पादन दर भी बढ़ेगा, यानी उत्पादन बढ़ेगा। यानी कह सकते हैं ये भी एक पॉजिटिव रिलेशनशिप दर्शाता है उत्पादन दर और उसके वेल्थ, यानी प्रोड्यूसर के वेल्थ और उसके उत्पादन वस्तुओं के उत्पादन में सीधा सीधा संबंध पाया जाता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप। गवर्नमेंट पॉलिसी जो हैं वो भी क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसीज जो होती हैं वो दो प्रकार से इफेक्ट करती हैं, पॉजिटिव भी होती हैं और कभी कभी निगेटिव भी होती हैं। कभी कभी उसको इफेक्ट करती हैं पॉजिटिव वे में, कभी निगेटिव वे में। वही हाल होता है मॉनेटरी पॉलिसी का। मॉनेटरी पॉलिसी अगर ऐसा है जो अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का कार्य कर रहा है, यानी इन्फ्लेशन रेट बढ़ाने का काम कर रहा है, उसमें वो क्या करेगा, सप्लाई ज़्यादा करेगा मनी का सप्लाई करेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा। देखिए जब सीधी सी बात है यम बढ़ेगा, यम अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउन होगा। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउन होगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, आई बढ़ेगा। आई क्या होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगा। जब इनकम बढ़ेगा तो क्या होगा, रोजगार बढ़ेगा। रोजगार बढ़ेगा, यानी नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। एम्प्लॉयमेंट जब बढ़ेगा यानी ये हो गया आपका आय बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो फिर प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो फिर आगे क्या होगा, प्रोड्यूसर्स को ज़्यादा वेल्थ प्राप्त होगा। जब वेल्थ ज़्यादा प्राप्त होगा तो वो और ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। यानी ये भी क्या है, एक प्रकार से
मॉनेटरी पॉलिसी अगर पॉजिटिव वे में है, अगर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करने के लिए बनाया गया है, तो वहाँ पर उसका सप्लाई जो है वो बढ़ेगा। और वहीं पर अगर मॉनेटरी पॉलिसी मार्केट से आउटफ्लो कर दिया जाए, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उसको मार्केट से बाहर कर ले, सीआरआर के माध्यम से, एसएलआर के माध्यम से, उसके बाद रेपो रेट के माध्यम से या बैंक रेट के माध्यम से अगर वो बढ़ा दे, तो क्या होगा, मनी सप्लाई जो है इसका इन्वर्सली, अभी ये जो आप सीधे सीधे देख रहे हैं ये उल्टा आप काम करेगा। यहाँ पर मैं इसको इरेज करके आपको दिखाता हूँ कि इरेज, तो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ कि मनी सप्लाई, मान लीजिए इसे कि मनी सप्लाई डाउन हुआ। मनी सप्लाई डाउन होने का मतलब ये है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट घटेगा। जब इन्वेस्टमेंट घटेगा तो आगे का सिचुएशन आप समझ रहे हैं। इन्वेस्टमेंट घटेगा तो इन्वेस्टमेंट जब घटेगा तो एम्प्लॉयमेंट घटेगा, एम्प्लॉयमेंट घटेगा तो प्रॉफिट घटेगा, क्योंकि डिमांड घटेगा। जब डिमांड घटेगा तो ये यूनिवर्सली एक चक्र में चलना शुरू हो जाएगा। इस तरह से मॉनेटरी पॉलिसी भी पॉजिटिव रिलेटिव है और निगेटिव रिलेटेड है, दोनों तरह से रिलेट करती है। अब यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस ऑफ प्रोड्यूसर्स, अगर प्रोड्यूसर्स के जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं बाद में प्राइस को लेकर, वो भी उसको इफेक्ट करते हैं। नेचुरल फैक्टर्स भी इफेक्ट करते हैं सप्लाई को, जैसे हो गए फ्लड्स आ गए, जैसे बाढ़ वगैरह आ गया। इसमें क्या हो गया, इससे जो प्रोडक्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है। ये निगेटिव वे में है, यानी ड्रॉट्स हो गए, सूखे पड़ गए। उसके बाद विंटर्स के समय में ये इसका विंटर्स का जो मौसम आता है उसमें भी प्रोडक्शन कुछ चीज़ों का ज़्यादा हो जाता है। वहीं समर चीज़, जैसे विंटर से वूलन क्लास जो है वो बढ़ने लगते हैं, उसका डिमांड। वहीं पर समर के समय में जो कह सकते हैं आप, सूती कपड़ों का ज़्यादा डिमांड होता है। तो ये सब काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको ले चलूँगा अगले स्लाइड पर कि आगे देखते हैं क्या है। यहाँ पर देखिए कुछ मोमेंट फैक्टर्स होते हैं, कुछ शिफ्ट फैक्टर्स होते हैं। मोमेंट फैक्टर को हम कह सकते हैं दो, एक चीज में कह सकते हैं कि जो प्राइस होता है वो क्या होता है, ओ सॉरी एक मिनट, यहाँ पर जो प्राइस है, यानी ये देखिए, ये आपका मोमेंट फैक्टर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मोमेंट फैक्टर? क्योंकि ये जो इसका जो रिलेशन होता है वो एक ही सप्लाई कर्व पर, ये देखिए इसी पर जाएगा, यानी उस पर कोई दूसरा इफेक्ट नहीं डालेगा। यानी यहाँ पर जो ये सप्लाई रेखा है, ये देखिए, ये यहीं से इस सप्लाई रेखा के मूवमेंट करेगा, इसी सप्लाई रेखा पर। जबकि अन्य कुछ ऐसे भी फैक्टर्स हैं जो इसको इफेक्ट करेंगे, इसको शिफ्ट करेंगे दूसरी तरफ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये कभी ऊपर की तरफ, ये देखिए मूव करा है नीचे की तरफ, और ये मूव किया है ऊपर की तरफ। अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए वो इनिशियल जो सप्लाई है वो 10 रुपए के बराबर है, ये सप्लाई रेखा है। यहाँ पर 200 क्वांटिटी यूनिट प्रोड्यूस किया जा रहा है, यानी क्वांटिटी सप्लाई किया जा रहा है। जब प्राइस बढ़ेगा उसका, यानी प्राइस 10 रुपए से बढ़कर अब 15 रुपए हो गया, ये देखिए प्राइस बढ़ गया। जब प्राइस बढ़ गया 15 रुपए, तो मैं बताया था कि प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 200 यूनिट के बजाय अब 300 यूनिट सप्लाई होगा। जब 300 यूनिट सप्लाई होगा तो आप कह सकते हैं कि प्राइस जब बढ़ा तो सप्लाई बढ़ा। और वहीं पर अगर प्राइस, इसको हम कहते हैं एक्सटेंशन इन डिमांड, ये देखिए इसको हम एक्सटेंशन इन सप्लाई कहते हैं, एक्सटेंशन इन सप्लाई कहते हैं। जब वहीं पर ये अगर डाउन हुआ, मान लीजिए प्राइस अगर घट कर 10 रुपए के बजाय 5 रुपए हो गया, तो सप्लायर को क्या होगा, उसके प्रॉफिट में कमी आएगा। जब प्रॉफिट में कमी आएगा तो वो कम क्वांटिटी वो क्या करना चाहेगा, प्रोड्यूस करना चाहेगा। देखिए ये वो कम क्वांटिटी प्रोड्यूस किया। जो 200 क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहा है वो उसको अब 100 क्वांटिटी ही प्रोड्यूस करेगा, यानी क्वांटिटी 200 से घटकर कम हो गया।
इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई ये होता है मोमेंट फैक्टर। अब प्राइस को छोड़कर यानी एक्सेप्ट प्राइस, अदर जो फैक्टर्स हैं उसको जो इफेक्ट करते हैं वो उसको कहे जाते हैं शिफ्ट फैक्टर्स। देखिए शिफ्ट फैक्टर्स की बात अगर मैं करूँ यहाँ पर, शिफ्ट इन सप्लाई कर, सप्लाई कर में शिफ्ट कैसे होता है। अब देखिए मान लीजिए मैं मॉनेटरी पॉलिसी, यहाँ पर प्राइस जो है वो स्थिर रहेगा, कितने पर, पी पर। ये पी पर प्राइस स्थिर है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, और उसके क्वांटिटी में केवल परिवर्तन हो रहा है। ये देखिए ये क्वांटिटी घट गया, यहाँ से क्वांटिटी बढ़कर इधर चला गया। अब चलिए इसको मैं आपको समझाता हूँ ये है क्या। अगर मैं एग्जांपल लूँ मॉनेटरी पॉलिसी का, तो आप देख सकते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी का अगर मैं एग्जांपल लूँ, मान लीजिए मॉनेटरी पॉलिसी ऐसी है जो इंक्रीज करना चाहती है, क्या करना चाहती है, इंक्रीज करना चाहती है सप्लाई को। यानी वो क्या करेगी, मनी सप्लाई बढ़ा देगी। मनी सप्लाई बढ़ाने से क्या होगा, अभी को मैंने आपको बताया, मनी सप्लाई जब बढ़ेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा। मनी सप्लाई बढ़ा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो जायज़ सी बात है रोजगार बढ़ेगा। रोजगार बढ़ेगा तो लोगों का आय बढ़ेगा, आय बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो उसका प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। फिर वो क्या करना चाहेगा, उस प्रॉफिट को जो कैपिटलिस्ट है या प्रोड्यूसर है उस प्रॉफिट को फिर इन्वेस्ट करेगा और अधिक, और उसका सप्लाई धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। वहीं पर अगर इसके विपरीत में बात करूं तो ये हो जाता है कि अगर प्राय मान लीजिए मॉनेटरी पॉलिसी ऐसी है जो उसको तो ये क्या हुआ, ये जब मॉनेटरी पॉलिसी पॉजिटिव वे में कर रही तो इसको इंक्रीज इन सप्लाई कहा जाता है। ये देखिए अब यही मॉनेटरी पॉलिसी अगर यहाँ पर हम उल्टा ले लें कि मनी सप्लाई अगर घटा दे सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार के कहने से या किसी भी वे में, तो क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से इन्वेस्टमेंट कम होगा क्योंकि उसका फैक्टर कास्ट बढ़ जाएगा। अब देखिए इन्वेस्टमेंट कम होगा, इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कम होगा। और जब इन्वेस्टमेंट कम होगा तो क्या होगा, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है उसको हम आई से डिनोट करते हैं। इन्वेस्टमेंट डाउन हो जाएगा। और अभी को आपको बताया जब इन्वेस्टमेंट डाउन होगा तो क्या होगा, रोजगार घटेगा। रोजगार घटेगा तो लोगों का आय घटेगा। लोगों का आय घटेगा तो डिमांड कम होगा। डिमांड कम होगा तो प्राइस कम होगा। जब प्राइस कम होगा तो प्रॉफिट कम होगा प्रोड्यूसर का। जब प्रोड्यूसर का प्रॉफिट कम होगा तो इन्वेस्टमेंट वो कम करेगा, आगे चल के वो इन्वेस्टमेंट फिर कम करेगा तो सप्लाई कम होगा। यही वे इसी में ये चलता जाएगा और इसे ये क्या होगा, ये सप्लाई घटकर चला आएगा यहाँ, यानी जो क्यू क्वांटिटी वो सप्लाई कर रहा था अभी को वो क्यू से Q2 की तरफ चला आएगा। ये हो गया, इसको कहते हैं डिक्रीज इन सप्लाई। डिक्रीज इन सप्लाई का मतलब कि सप्लाई में कमी आ गया। ये प्रॉफिट मतलब प्राइस को छोड़कर जो अन्य फैक्टर्स है वो इफेक्ट करते हैं, तब ऐसा कहा जाता है। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पर। थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही।